जमुना मैया की जय, श्री राधा रानी की जय। तो जमुना जमदूत सब तारती हैं और बहुत तारती हैं श्री राधा रानी। जमुना जमदूत सब तारती हैं बहुत श्री राधा रानी। यमुना जी यम की बहन है। आज भी यमुना जी में और यम द्वितीया के दिन बंधुओं दूर दूर से नारी आकर के और यमुना जी में डुबकी लगाते हैं भाई और बहन, और यमुना जी उनको यम की यातना से दूर कर देती हैं। ऐसी हैं श्री माँ यमुना। तो भगवान का यह चौथा विवाह होता है श्री यमुना जी के साथ में, कालिंदी जी के साथ में। एक राजा थे नग्नजित, उनकी पुत्री थी नागनजिती, और उनकी कन्या के साथ में उन्होंने यह प्रण लिया कि जो मेरे 7 बैल हैं, इन बैलों को एक ही मुहूर्त में एक ही रस्सी से नाथ देगा, मैं उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आते हैं और वह बैल उन राजाओं को महाराज घायल कर देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण आए हैं द्वारिका नाथ, और उन्होंने शुद्ध रूप धारण करके एक ही मुहूर्त में उन 7 बैलों को नाथ देते हैं। और भगवान का पंचम विवाह होता है नागनजिती जी के साथ में। बोल द्वारिका नाथ के। महाराज आगे एक भगवान जाकर के मछली का भेदन करके फिर वहां पर भी 6वां भगवान का विवाह लक्ष्मण जी के साथ में होता है। सत्य जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ और भद्रा जी के साथ में भगवान का 8वां विवाह संपन्न होता है। बोल द्वारिका नाथ की। यह 8 विवाह भगवान के अलग अलग होते हैं और 16,100 विवाह भगवान के एक ही साथ में एक ही मुहूर्त में हो जाते हैं। एक राजा था भौमासुर, वैसे इसका नाम नरकासुर था, पर पृथ्वी का पुत्र होने के कारण में इसको भौमासुर कहते हैं। तो इसने भगवान श्री कृष्ण की महाराज की लीला को सुन रखा था, तो इसने भी मन में बनाया कि मैं भी महाराज करूंगा। कई लोग होते हैं ना समाज में, बोले उन्होंने ऐसा किया था, भगवान ने ऐसा किया, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? भगवान ने ये किया तो हम भी तो कर सकते हैं। पर उनको ये याद नहीं रहता, अपने मतलब की बातें शास्त्रों में पढ़ के सुन करके वह व्यभिचार, अनाचार और कुमारी के रास्ते में चले जाते हैं। पर भगवान ने तो बंधुओं क्या किया था? आपने भगवान की बाल लीलाओं को सुना था ना। भगवान ने दावाग्नि का, अग्नि का पान भी किया था कि नहीं किया था? अग्नि का पान किया था। तुम थोड़ा सा अग्नि कुछ देर हाथ में धर करके ही देख लो, पता चल जाएगा। भगवान ने पूतना से विष का भी पान किया था कि नहीं किया? तो फिर उनकी तुम थोड़ा सा एक बार चाख करके जहर को देखना, गोविंदाय नमो नमः होते देर नहीं लगेगी। भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था और तुम सर्प को देखते नहीं हो कि सीधे उसको या तो भाग देते हो या तो किसी उपाय से उसको मार देते हो। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन साथ को उसके गिरिराज महाराज को उठाया था और तुम थोड़ा बहुत कुछ बड़ा सा पत्थर उठा लो, और किसी ने कहा कि इसको 1 घंटा उठा करके रखना है, पता लग जाएगा। तो कहने का भाव क्या है? समरथ को नहीं दोष गुसाई,
सामर्थ्यवान को सामर्थ्यवान को समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक जिमी सुर शरीनाई। रवि पावक अग्नि में कोई बालक छू देता है अग्नि उसको भी जला देती है, और कोई बड़ा भी छू देता है उसको भी जलाती है। अग्नि को दोष नहीं लगता है क्योंकि अग्नि में दाहकता शक्ति है। अग्नि अगर किसी को जलाती है तो अग्नि किसी को भूख को मिटाती भी है। अग्नि ना हो तो क्या कोई भोजन कर पाए? सूर्य की रोशनी में गर्मी भी लगती है और सूर्य की रोशनी ना हो तो क्या जीवन चले? गंगा का जल कभी कभी बाढ़ आती है तो थोड़ा सा घर को बहा भी देती है, पर वही गंगा ना हो तो क्या वाटर लेवल बढ़े? नहीं। तो रवि पावक जिमी सुरेश्वरी नाई। तो इस भौमासुर ने क्या किया कि जाता किसी राजा को परास्त करता, उसकी कन्या उसकी राजकुमारी को लेकर के जेल में डाल देता। महाराज करने के लिए भगवान फिर जाते हैं और उन 16,100 रानियों को इस भौमासुर को मार करके भगवान जा करके उन फिर 16,100 रानियों के साथ में भगवान का विवाह संपन्न होता है। एक ही मुहूर्त में 16,100 भगवान ने सुंदर मंडप बनवाए थे और भगवान का विवाह संपन्न हुआ था। क्योंकि गोविंद इन राजकुमारियों ने जब कैद से मुक्त कर दिया जेल से, तो उन्होंने कहा कि या तो हम मर जाएं, हम तो क्योंकि हम अत्याज्य हैं, पिता हमारे, हम पिता के घर जा नहीं सकती, कोई विवाह करेगा नहीं। तो गोविंद ने कहा था हरे का सहारा श्याम बाबा। श्याम सहारा होता है जिसका कोई नहीं है, उसके गोविंद उसकी रक्षा करते हैं। तब फिर भगवान के विवाह होते हैं। भगवान अपने परिवार के साथ में बड़े प्रेम से रहते हैं। कोई भी रानी रूठ जाती है तो फिर भगवान उसको मनाते हैं। एक दिन रुक्मिणी जी को रुक्मिणी जी कभी रूठती नहीं थी, तो भगवान ने आज प्रयास किया, क्योंकि यह गृहस्थियों में थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। प्रेम ही प्रेम बना रहा तो फिर कभी कभी प्रेम में खटास आ जाती है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो जाता है ना तो फिर दूसरे दिन ना सीधे नई साड़ी ही आती है। हाँ? थोड़ा बहुत मनाने के लिए फिर नई साड़ी आ जाती है, और ऐसे करते रहे तो वह आपको ऐसे ही टालते रहेंगे कि अरे रुक जाओ, तुम्हें तो अभी उसकी पड़ी है, धोती की पड़ी है, यहाँ तो चीने की पड़ी है, तुम्हें धोती की पड़ी है। तो कहने का भाव थोड़ा बहुत चाहिए। एक बार पति पत्नी में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। एक पति पत्नी थे, दंपति थे, तो उन्होंने झगड़ा हो गया। तो अब दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं थे। अब पति को दूसरे दिन कहीं जाना था, सुबह सुबह गाड़ी पकड़ करके जाना था, सुबह सुबह जाना। अब दोनों में बोलचाल तो नहीं था, बोलचाल दोनों में नहीं था। अब क्या करें? अब पति ने सोचा कि जाना तो है ही, मेरी सुबह निद्रा खुलती नहीं है, इसकी खुल जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक लेटर में लिखा, बोले मुझे सुबह 6 बजे जाना है तो तुम मुझे 4 बजे उठा देना। एक पर्ची बनाई, उसमें रख दिया टेबल में। अब सो गया, नींद खुली कितने बजे? 7 बजे। कितने बजे खुली? 7 बजे। अब जैसे घड़ी देखा, भयंकर लाल पीला हो गया,
पत्नी के ऊपर सीधे टूट पड़ा। बोले तुमने मेरी इतनी महत्वपूर्ण बैठक मीटिंग थी और तुमने जगाया नहीं। क्यों नहीं जगाया? तो पत्नी ने कहा थोड़ा धैर्य रखिए। बोले आपने मेरे से बोला था। अब पत्नी को भी थोड़ा सा गर्मी आई। बोले तुमने मेरे से बोला क्या कि जगा देना, कि मैं जगा देती। तो बोले लिख करके टेबल में तो रखा था मैं कि मुझे 4 बजे जगा देना। तो बोले थोड़ा सा तकिया भी उठा करके जाके देख लो। देखा तो उसमें लिखा है उठ जाओ 4 बज गए। उसने भी लिख करके रख दिया उठ जाओ 4 बज गए। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये थोड़ा बहुत हास परिहास घर गृहस्थियों में होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर परिवार में सन्निकटता फिर ज्यादा नहीं हो। कभी कभी तो एक ने मेरे से बताया कि महाराज पहले जब मेरी पत्नी आई थी तो चंद्रमुखी थी, चंद्रमा के समान शीतलता थी, बढ़िया बड़े प्रेम से बोलती, जी खाना खा लीजिए, जी यह कर लीजिए। कुछ दिनों के बाद जब एक आध बेटा हो गया तब वह सूर्यमुखी हो गई है। अब थोड़ा सा उसने सूर्यमुखी मतलब अब थोड़ा थोड़ा कह देती है। वह कहता है भोजन ले आओ। अरे रुक जाइए थोड़ा सा, देखो बेटा रो रहा है ना, आपको जल्दी पड़ी है। तो सूर्यमुखी जब थोड़ा सा और हो गया तो कहता है भोजन नहीं लाओगी क्या? तो पता है क्या हो जाती है? सीधे ज्वालामुखी ज्वालामुखी जब फटता है वह कहता है भोजन ले आओ। कहां गई? बोले मैं मर गई। मर गई? रुक जाओ, तुम्हें भोजन की पड़ी, मैं मरी जा रही हूं यहां। रुक जाओ। तो ज्वालामुखी की तरह तो अब तुम स्वयं ज्वालामुखी मत बन जाना, नहीं तो फिर ये ज्वालामुखी जब फटेगा ना तो तुम्हें उस समय क्या होना चाहिए? तो तुम सीधे वह जब दीपक राग गाए, दीपक यानी जलता है, एक रागों में दीपक राग होता है, उसको गाने से गर्मी बढ़ती है। तो फिर उसके लिए हमारे रागों में एक मेघ मल्हार राग है, उसके गाने से फिर वर्षा होती है। मेघ मल्हार राग से फिर वर्षा होती है। तो जब वो ज्वालामुखी हो जाए तो तुम थोड़ा सा वहां पर ये मत करो, तो पेट्रोल का काम हो जाएगा और लड़ाई होते देर नहीं लगी। तो तुम थोड़ा सा बोले अच्छा कोई बात नहीं जानता था तुम जो एक काम कर रही हो, नहीं मैं कोई बात नहीं तुम कर लो, मैं बाद में खा लूंगा, ठीक है। तो यह गृहस्थी है। गृहस्थी को सजोना, गृहस्थी को बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। कई गृहस्थियों में आए दिन पति पत्नी, सास और बहू में झगड़ा चलते ही रहता है। गोविंद सारी रानियां रूठती हैं, मना लेते हैं, लेकिन रुक्मणी कभी नहीं रूठी। आज रुक्मणी को रूठाने के लिए गोविंद लीला किए हैं। अपना सा थोड़ा सा चेहरा लटका करके बैठ गए। रुक्मणी आई, देखी क्या हुआ, आज उदास क्यों है? गोविंद कुछ नहीं बोले। फिर रुक्मणी आई, पंखा फिर करने लगी, क्या बात है, कोई बात हो गई तो आप बता दो मेरे से। भगवान ने जब रुक्मणी ने पूछा तो थोड़ा सा, रुक्मणी पीछे खड़ी है, पंखा कर रही है, तो थोड़ा सा पीछे करके कहते हैं रुक्मणी तुमने मेरे से विवाह क्यों किया? अब तो रुक्मणी ने सुना, कुछ बोली नहीं। भगवान ने फिर देखा शायद रुक्मणी को क्रोध आया, कोई भाव नहीं। फिर भगवान ने कहने लगे रुक्मणी लगता है तुमने मेरा बहुत बड़ा नाम सुन करके तुमने मेरे से विवाह किया, पर तुम्हें नहीं पता कि लोग
मुझे बहुत गुणवान नहीं, सभी लोग चोर कहते हैं, मैं एक नंबर का चोर हूं। फिर बोल करके रुक्मिणी की तरफ देखा, शायद अब क्रोध आया हो, फिर भी क्रोध नहीं आया। अब भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी शायद तुम मेरे अच्छे कुल को देख करके मेरे से विवाह करी हो, पर तुम्हें पता नहीं, मेरे बाप ही का पता नहीं है कि मेरा कौन बाप है। कोई कहता है मैं वसुदेव का पुत्र हूं, कोई कहता है मैं नंद का छोरा हूं। तो जिसके बाप का पता ना हो और जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो, वो कितना महत्वपूर्ण होगा, जिसका जन्म ही जेल में हुआ है। तो फिर रुक्मिणी की तरफ देखा, लेकिन रुक्मिणी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्रोध नहीं आया। फिर भगवान ने कहा कि जब भगवान देखते हैं कि रुक्मिणी को क्रोध क्यों नहीं आ रहा, फिर भगवान ने कहा रुक्मिणी अभी भी कोई बात नहीं बिगड़ी है, अभी भी कोई बात नहीं बिगड़ी, अभी भी तुम छोड़ करके मुझको जा सकती हो। जब गोविंद ने यह कहा रुक्मिणी का बुरा हाल हो गया। भगवान सुखदेव कहते हैं रुक्मिणी घबरा गई, शोक में भगवान की इन बातों को सुन करके रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ और गिरने लगती हैं। दया से भगवान ने देखा रुक्मिणी घबरा गई, तुरंत खड़े होकर के भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके एक हाथ से रुक्मिणी को पकड़ा, तुरंत पंखा करने लगे। भगवान ने पंखा रुक्मिणी को किया, सुंदर जल का छींटा दिया, और जब रुक्मिणी को होश आया भगवान कहने लगे रुक्मिणी अरे अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम। भगवान कहते हैं रुक्मिणी घर गृहस्थी में जब तक थोड़ा बहुत अगर हास और परिहास ना हो, वह घर गृहस्थी में सुख वरदान आनंद की वृद्धि नहीं होती। मैंने तो तुमसे मजाक में ये सब बातें कही हैं। रुक्मिणी कहती हैं कि भले आपने मजाक में कही हो, लेकिन आपने जो कहा वह सत्य कहा। भगवान कहते हैं मेरी बातें तुम्हें सत्य लगी, मैं तो मजाक में कह रहा था। रुक्मिणी कहती हैं कि आप कहते हो कि आपका कोई घर नहीं है, प्रभु आपका घर यह संसार नहीं है, आपका हृदय आपका घर तो पता है कहाँ है, भक्तों के हृदय में। न तो आप क्षीर सागर में रहते हो, आप तो सच्चे भक्तों के हृदय ही आपका पावन घर है। आप कहते हो कि मैं भाग करके इस समुद्र में आकर के बसा हूं, तो सत्य तो ही है। जिनका हृदय विशाल है, समुद्र के समान गहराई है, ऐसे हृदयवान, ऐसे दयावान व्यक्ति के हृदय में ही आप निवास करते हो। जा हृदय आगार बसई राम सर चापिदर, जा हृदय आगार बसई राम सर चापधर। हनुमान जी कहते हैं जा हृदय आगार बसई राम सर चापधर। भगवान किसके हृदय में विराजते हैं? जिसका हृदय विशाल है, जिसके हृदय में कपट नहीं है, जिसके हृदय में द्वेष नहीं है। भगवान उसके जिस समुद्र के समान गहराई विशालता है, संकीर्णता नहीं है, आप तो वहीं पर, वही आपका घर है। इसलिए तो हनुमान जी जैसे भक्तों के हृदय में भगवान बसते थे। आप कहते हो मेरा कोई बाप नहीं है, अरे आप तो निर्गुण हो, निराकार हो, आपका कौन बाप हो सकता है? बहुत सारे भगवान के एक एक प्रश्नों का रुक्मिणी ने प्रत्युत्तर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, रुक्मिणी तुम बहुत जानकार हो और धन्य हो। ऐसे गृहस्थ में रुक्मिणी जी की प्रशंसा भगवान किया करते थे।
हर पति को अपनी पत्नी की प्रशंसा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अपनी पत्नी की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि प्रशंसा करते रहोगे तो गरम गरम रोटी भी मिलती रहेगी। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था तो अब उसका पत्नी से खूब झगड़ा होता था। एक संत के पास गया और उसने अपनी बात को रखी कि क्या करूं महाराज, मेरी पत्नी में झगड़ा बहुत होता है। तो संत ने कहा तुम गड़बड़ करते हो, तुम अपनी पत्नी की प्रशंसा चालू कर दो, देखना कुछ भी हो जाए तुम्हें हर बात में पत्नी की प्रशंसा करना है, तुम्हारा झगड़ा बंद हो जाएगा। तो कुछ भी होता, नमक कम होता, पत्नी पूछती सब्जी में, बोले सब्जी ठीक है, बोले ऐसी सब्जी तो मैं कभी खाया ही नहीं, ऐसी दाल मैंने खाया ही नहीं। वह कहे ये साड़ी में मैं कैसे लगती हूँ, तो ये कह दो कि अरे तुम साक्षात ऐसा लगता है कि लक्ष्मी के समान ही तुम लगती हो। तो फिर देखना आपके ऊपर भी कृपा घर गृहस्थी में बरसने लगेगी। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इस तरीके से भगवान अपने गृहस्थ धर्म में रहते हैं। भगवान के हर पत्नी से 10-10 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न होती है। भगवान के नाती पोते भी हुए। भगवान के एक पौत्र थे अनिरुद्ध, इनके 2 विवाह हुए थे, दोनों में भगवान को युद्ध करना पड़ा था। एक तो अपने साले की पुत्री के साथ में ही हुआ था, तो वहां भी भगवान को फिर अपने साले को मारना पड़ा था। वहां बलराम जी महाराज ने मारा था, वहां भी झगड़ा हुआ। एक दूसरा विवाह होता है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में। यह बाणासुर भगवान का शिव भक्त था। तो अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा, उषा ने हरण करके मायावी शक्ति के द्वारा मगा लेती है। फिर भगवान को पता चलता है, भगवान जब प्रवेश करते हैं, महादेव अपने इस चेला की सुरक्षा देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए आए थे। तब फिर महादेव और भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध हुआ था। महाराज भगवान शंकर से युद्ध हुआ, उसमें फिर भगवान ने उस बाणासुर को भी दंड दिया और भगवान के पौत्र का विवाह फिर संपन्न होता है। बोलवा के बिहारी लाल की। भगवान अपने नाती पोतों के साथ में रहते थे, उनको खिलाने भी ले जाते थे। तो एक दिन भगवान एक उद्यान में, एक बगीचे में अपने उनके पोते खेल रहे थे। भगवान एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे और वहां पर ही अपने उन नाती और पुत्रों को उपदेश दिया करते थे कि कभी किसी संत ब्राह्मण वरिष्ठ का अपमान कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। जाने में तो करना ही नहीं, अनजाने में भी हो जाए तो उसका प्रायश्चित जरूर कर लेना। कोई संत ब्राह्मण गुरु का कभी भी जान करके अपमान नहीं करना, समझाया। वहीं पर खेलते खेलते इनकी गेंद जो है एक कुएं में गिर जाती है। कुएं में गिर गई, देखा झांका तो उसमें विशाल एक गिरगिट था। भगवान के सभी नाती पोते आए और भगवान को बताया। भगवान गए, उस गिरगिट का स्पर्श करते ही उससे एक महापुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने कहा भैया तुम कौन हो और फिर ये गिरगिट का रूप धारण क्यों करके इस कुएं में तुम रह रहे थे? भगवान ने पूछा तो वह अपना परिचय देता है। किन्गो नाम नरेंद्रो हम तनयः प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमश्वसन। महाराज मेरा नाम है मृग। आपने मेरा नाम नहीं सुना, मेरा नाम नहीं सुना।
भगवान ने कहा तुमने ऐसा कौन सा काम किया है कि तुम्हारा नाम इतना संसार में फैला हुआ है। तो कहता है दानियों में अगर इस सबसे बड़ा दानी की बात आएगी, शायद कोई वृक्ष के पत्तों को गिन सकता है, किसी के सिर के बाल को गिन सकता है, लेकिन मैंने इतने गायों का दान किया, कोई भी यह शायद ही कोई गिन पाए। भगवान ने कहा कि भैया तुम इतना दान किए गाय का, तो फिर गिरगिट क्यों बन गए। तब यह कहता है कि मैंने एक गाय पूरा वृत्तांत तो सुनाया कि मैंने एक गाय एक पंडित जी को दान किया, और कैसे गायों का दान करता था मैं कि पयश्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला वर्णा ददावह। कहता है कि मैं ऐसी गायों का दान नहीं करता था कि जो दूध न दे, वह स्वभाव में थोड़ा सा ऐसी हो, मारने वाली हो, पैर मारने वाली हो, ऐसी गायों का दान नहीं करता था। वे पयस्विनी दूध देने वाली, शील रूपा सुंदर, मैं शांत गायों का दान ब्राह्मणों को दान करता था। भगवान कहते फिर भैया तू गिरगिट क्यों बना। तब कहता है मैंने एक गाय ब्राह्मण एक पंडित जी को एक दिन दे दी, वह पंडित जी लेकर के जा रहे गए और उनके घर से वह गाय भाग आई, आकर के मेरे गौशाला में शामिल हो गई। फिर उस गाय का दान मैंने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। वह ब्राह्मण लेकर के जा रहे थे, वह उधर से ढूंढते हुए आ रहे थे, दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। वह कहे कि यह मेरी है, वह कहे यह मेरी है। मेरे पास में आए तो मैंने अहंकारवश उन दोनों ब्राह्मणों का मैंने अपमान कर दिया। मैंने उनको अपने धन का अभिमान, मुझे उन ब्राह्मणों को मैंने डांट फटकार दिया। वह दोनों ब्राह्मण ही उस गाय को छोड़ करके वहीं पर चले जाते हैं। तो जब मेरा जीवन का अंत हुआ, मैं धर्मराज के दरबार में जब पहुंचता हूं तो धर्मराज ने कहा कि बताओ कि पहले पाप भोगोगे या पहले पुण्य भोगोगे। पाप कम है, पुण्य ज्यादा है। तो मैंने कहा कि मैं पहले पाप भोगूंगा। तो पाप का फल हे गोविंद यह था कि मैं गिरगिट बना, और पुण्यों का फल था कि साक्षात आपका दर्शन मुझे हो गया। यह मेरे पुण्यों का फल था। हे गोविंद आज आपकी बड़ी कृपा हुई और यह दर्शन आपका हुआ। भगवान ने नृत्य के ऊपर कृपा करी, अपने पुत्रों को समझाया था कि कभी भी किसी संत ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, खूब समझाया। आगे की कथा में सुखदेव जी कहते हैं फिर बलराम जी महाराज ब्रज जाते हैं, वृंदावन गए वहां की यात्रा में, लेकिन कन्हैया नहीं गए। फिर एक राजा था पौंड्रक, उसकी कथा यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। ये नकली वासुदेव बना था। आजकल के समाज में भी कई लोग नकली भगवान बन जाते हैं, अपने अनुयायी इकट्ठा करके सुंदर अपना ही नाम गवाते हैं। भगवान के नाम में से कोई ना उनको रुचि ना अपने भक्तों को दिलाते हैं। वह अपना ही नाम बोले सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। कोई नाव का काम है पार लगाना। नाव का क्या काम है? पार लगाना। कोई नाव में बैठ जाए और नाव को फिर छोड़े ही नहीं तो क्या होगा? उससे बड़ा कौन अज्ञानी होगा? भैया तुम्हें पार होना था, नाव ने तुम्हें पार लगा दिया, अब तुम जाओ अपने मार्ग पर। तो कई लोग नाव कर को ही, हमारा काम गुरुओं का काम है कि
शिष्य को रास्ता पार करा दिया, अब उसको उसके मार्ग में बता दिया, वह जाए। लेकिन वह भी नाव पकड़ करके लोग बैठ जाते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि श्री यह पौंड्रक नकली भगवान बना, फिर भगवान ने इसका भी उद्धार इस पौंड्रक का करते हैं। बोलो द्वारिका नाथ के। एक द्विविध नाम का वानर था, इसको भी बलराम जी ने मारा था। बोलो बलराम जी महाराज की जय। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि भगवान रहते हैं द्वारिका में, तो उनकी दिनचर्या देखने के लिए प्रायः बड़े बड़े योगी नारद आदि सभी लोग आया करते थे। भगवान की दिनचर्या क्या थी, क्या करते थे भगवान? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाप्य वायुस्पस्पश्च माधव। भगवान क्या करते थे, कब उठते थे? 10 बजे। भगवान इतने बड़े हैं, इतने बड़े द्वारिका के मालिक थे, तो उन्हें तो 10 बजे उठना चाहिए था। कितने बजे उठते हैं? ब्राह्मी मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठते हैं। और दिल्ली में तो देखो लोग, दिल्ली का सवेरे ही 10 बजे होता है, मगर 10 बजे के पहले यहां ऐसा लगता है कि सूर्य जब तक कहां तक आ जाते हैं, सूर्य कहां तक आ जाए तब नींद खुलती है। सूर्य जब तक यहां और यहां से नीचे नहीं आ जाते हैं खिड़की से, तब तक सुबह ही नहीं होती है। तो ब्राह्मणे मुहूर्त उत्थाप्य, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, फिर सुंदर मंगल वस्तुओं का दर्शन करते थे। मंगल वस्तुओं का प्रातः काल दर्शन करना चाहिए, क्योंकि और वास्तविक में मंगल क्या है, मंगल है क्या? तो सबसे बड़ा मंगल और किसी वस्तु को भले ही दर्शन ना करना, लेकिन दिन की शुरुआत करना। तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा मंगल, उनका नाम ही मंगलमय वस्तु है। मीरा जी तो अभी तो कहती हैं कि वह नाम बड़ा अनमोल है, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु। कौन सी वस्तु उनके गुरु ने दी थी जो सबसे बड़ा मंगल करने वाला था? कौन सा? सोना दिया था? मीरा जी ने कहा नहीं। चांदी दी? नहीं। मीरा जी को सोने चांदी की क्या जरूरत थी? वह तो स्वयं इतनी बड़ी राजकुमारी थी, राजा की पत्नी थी, तो उनको कोई जरूरत नहीं थी। मीरा जी से तो यही कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिन में सतगुरु, वस्तु अमोलक दिन में सतगुरु, वस्तु अमोलक दिन में सतगुरु, वस्तु अमोलक दिन में सतगुरु। मेरे पाप अस्थाय आयो जी मैंने राम रतन, राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने
और ये बड़ा अनमोल है, ये जिसका कोई मोल न हो वह अनमोल होता है, तो गुरु का दिया हुआ है। और इसका, इस धन का क्या है? हर चैन कोई चोर न लेवे, हर चैन कोई चोर न लेवे, जिसका कोई खर्चा नहीं है उस धन की तो आपको परवाह है। सीसीटीवी लगवाते हो, गार्ड रखते हो, तिजोरी के अंदर तिजोरी के अंदर तिजोरी छुपाते हो, फिर भी चोर तुम कितनी सिक्योरिटी कर लो, लेकिन चोर तो युक्ति निकाल ही लेते हैं। और चुराने आपको कथा में भी नहीं बैठ पाते, सोचते हो कहीं वह बाई जो घर में है पता चले कहीं कुछ उठा करके ना ले जाए। प्रेम से ये राधे राधे। हाँ, जिनके यहाँ धन है उनको फिक्र नहीं होती है, कथा में भी नहीं बैठेंगे, मंदिर जाएंगे और जल्दी जल्दी भागेंगे, कहीं ऐसा न हो कि वह बाग का माली है ना मेरे, और जल्दी से वह पता नहीं कुछ सामान न उठा ले जाए। पर इस धन की घर चैन कोई चोर न लेवे, घर न कोई चोर न लेवे, घर चैन कोई चोर न लेवे, घर न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़ते समायो आयो जी मैंने राम धन पायो, पायो जी मैंने राम धन पायो, पायो जी मैंने राम धन पायो, पायो जी मैंने राम धन पायो। सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु। कृपा करी अपना मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी 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 मैंने राम रतन, राम रतन, राम रतन धन पायो। तो नीरा जी वह बड़ा अनमोल धन है भगवान का नाम। तो आगे वर्णन करते हैं, तो मंगलम भगवान विष्णु, सबसे मंगल और बहुमूल्य चीज है भगवान का नाम। भगवान सुंदर संध्या वंदन आदि करके, स्नान आदि करके, संध्या वंदन करके सुंदर जाकर के ब्राह्मण संतों को, गरीबों को, दरिद्र नारायणों को उनको सुंदर दिया करते थे, उनको भोजन खिलाते थे, उनको अन्न धन वस्त्र दिया करते थे। फिर इसके बाद भगवान अपने राजनीति में प्रवेश करते थे, राज्य को कैसे चलाना है। आज भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हैं, तो आज भगवान को दो पत्र, भगवान को आज यह संदेशा आया, क्या आता है? प्रिय पांडवों का संदेश आया कि हम राजसू यज्ञ कर रहे हैं, आप पधारिए। भगवान फिर पधारते हैं पांडवों के पास में। यहाँ जरासंध की भी मरने की कथा, क्योंकि राजसू यज्ञ तभी होगा जब जरासंध मरेगा। तो फिर भीम और अर्जुन को लेकर के गए थे, भीम और अर्जुन को लेकर के गए, तो भीम के द्वारा ब्राह्मण का रूप बना करके गए थे। जब यह जरासंध मांगने को कहता है, तो भगवान ने यही मांगा था कि हमें न धन चाहिए, न सोना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। राजन, हम तुमसे युद्ध चाहते हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र।
तो भीम और जरासंध में युद्ध हुआ था। भीम के द्वारा जरासंध को मारा गया। भगवान ने फिर उस यज्ञ को कराया, राजसूय यज्ञ कराया। सबने अपनी अपनी सेवा को लिया था, सबने अपनी अपनी सेवा ली, अपने अपने पसंद की। किसी ने भोजन बनाने की, किसी ने भोजन जिमावे की, किसी ने अन्न दान देने की, किसी ने धन इकट्ठा करने की। क्योंकि जो यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ कभी अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता है। कोई भी यज्ञ हो, कोई भी कथा हो, उसमें जब सब सहयोग तन मन धन से करते हैं तभी वह यज्ञ सफलता पूर्वक संपन्न होता है। विगत वर्ष की इस वर्ष की भांति इस बार भी पितृपक्ष के इस पावन महीने में यह दिव्य ज्ञान यज्ञ हम लोग आज विश्राम दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं। यह आप सभी के तन मन धन के सहयोग से ही यह कथा हो पाती है। कोई कहे कि मैं कराया हूं, नहीं, ना आप अगर गोविंद की कृपा ना हो तो ना आप सुन सकते हो और ना मैं सुना सकता हूं। यह सुनने और सुनाने की कृपा सब गोविंद और बाके बिहारी करते हैं और जीवन में जरूर करना चाहिए। अगर गोविंद ने कृपा करी है, रुपए धन दिए हैं, तो हमें जरूर कराना चाहिए। भागवत कथा, भगवान की कथा समायोजन हमें अवश्य ही, इसमें जो यजमान बनते हैं कथा के बंधुओं, उनको भगवान कहते हैं कि वह बड़े पुण्यशाली होते हैं जो कथा को समायोजित, क्योंकि उनमें उनका ही लाभ नहीं, उनमें जितने भी उसमें आते हैं सबका लाभ होता है। इसलिए कथा कराने वाला भी बहुत महान होता है। हमारे कथा के यजमान श्याम महाजन परिवार, हमारे कृष्णा वर्मा जी का परिवार, बत्रा जी का परिवार सुंदर इस कथा के सहयोगी हैं। यहाँ भी बड़े, कोई प्रसाद बांटता है, कोई प्रसाद लाता है, कोई प्रसाद खाता भी है। सब तरह की सेवा है यहाँ तो चल रही है। प्रतिदिन देखिए कितना प्रसाद आता भी है और कितना खूब लोग ले जाते हैं। कई लोग तो मैं देखता हूं कि गोविंद के प्रसाद से इतना प्रेम है, एक बार में जी नहीं भरता है तो दोबारा आ जाते हैं। तो कम से कम ये वैसे नहीं आते हैं, गोविंद के प्रसाद से प्रेम है। और कोई वैसी जगह हो ना तो ऐसा कोई नहीं करेगा। तो गोविंद के प्रसाद से प्रेम है, इसलिए वह बार बार लेने का जी करता है। तो उस राजसूय यज्ञ में फिर भगवान की कृपा से पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। बोल द्वारिका नाथ की। आगे भगवान ने सालों का भी उद्धार किया, बलराम जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव आपने इतनी प्यारी कथाएं सुनाई, कभी कोई ऐसी कथा भी सुनाइए ना जिसमें भगवान ने दीनों के ऊपर भी कृपा करी हो। ऐसी किसी दीन की कथा सुनाइए ना। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले परीक्षित तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब हम तुम्हें भगवान एक बहुत ही प्यारे मित्र की कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान के बहुत ही प्यारे मित्र थे सुखदेव जी महाराज। श्री सुदामा जी का चरित्र यहाँ बहुत सुंदर प्रारंभ कर रहे हैं। कहते हैं, आइए पहले कर लीजिए, फिर ये सुदामा जी का यह दिव्य प्रसंग, क्योंकि एक भक्त का चरित्र प्रारंभ हो और उसके पहले विघ्न ना हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पंडित जी उनको दे दीजिए, बोल देंगे। बोल बाकी बिहारी लाल की। एक बार में बोल दो, सुनो, एक बार में बोल दो।
और सभी एक साथ में आ जाएंगे।